हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BLE में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो एक CSE BLE है, अगर वो अपने अंडर में कोई CSE ऑपरेटर बनाता है तो जो ऑपरेटर है क्या वो सारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर सभी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो कितनी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकता है, और जो हमारा डैशबोर्ड है CSE BLE का और एक ऑपरेटर का, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, उन दोनों के बोर्ड में क्या डिफरेंस दिखता है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक CSE BLE के डैशबोर्ड में उसकी सर्विसेज में और एक ऑपरेटर के डैशबोर्ड में और उसकी सर्विसेज में। पहले मैं आपको अपनी मेन आईडी बता देता हूं जिसके लास्ट में 14 है, और मैं इस आईडी के साथ जो है अब साइन इन कर रहा हूं। जैसे हम साइन इन करते हैं ये हमें दोस्तों मेन पेज पर लेकर आ जाता है। यहाँ पर सारी डैशबोर्ड पर सारी सर्विसेज हमें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में सबसे ऊपर पहले हमारा जो है डैशबोर्ड का बटन आता है, होम आइकन बना हुआ है डैशबोर्ड। उसके बाद फिर ये सर्विसेज का यहाँ पर आइकन आ जाता है। उसके बाद हमारा जो है वैलेट का ऑप्शन आ जाता है, और वैलेट में अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमें समरी, EMI बिल पेमेंट, ऐड मनी, उसके बाद बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन, रिवोक बैलेंस का ऑप्शन, और उसके बाद रिचार्ज हिस्ट्री, ये वैलेट में हमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं पासबुक की, तो पासबुक हमें वैलेट लेजर, रिफ़ंड, कैशबैक, ऑपरेटर का लेजर एंड फ़ंड ट्रांसफ़र और फ़ंड रिवोक के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर आर्डर की बात करें तो ऑर्डर हिस्ट्री और ऑपरेटर आर्डर, दो ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। फिर हमारे पास एक अकाउंट का ऑप्शन होता है जिसमें माई प्रोफाइल और ऑपरेटर मिल जाता है, और लास्ट में हमारे पास होता है स्पॉट का ऑप्शन जहाँ से हम टिकट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इसके बीच में सर्विसेज की अगर बात करें तो सबसे मेन जो सर्विस की बात करेंगे हम इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। क्योंकि क्या जो अगर हमने इंश्योरेंस का रैप या BLE इंश्योरेंस पास किया है तो क्या हमारा ऑपरेटर जो होगा वो भी इंश्योरेंस सर्विस का इस्तेमाल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पर अगर मोटर कम्प्रीहेंसिव की बात कर लेते हैं दोस्तों, मोटर कम्प्रीहेंसिव में मैं क्लिक कर लेता हूँ, और मेरे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी सर्विसेज कंपनीज़ की आ जाएंगी। यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन मुझे मिल जाता है, जहाँ से मैं किसी भी कंपनी के ऊपर क्लिक करके जो है उस कंपनी का मैं जो है इंश्योरेंस कर सकता हूँ। चलिए थोड़ा ऑपरेटर को देख लेते हैं, क्या ऑपरेटर के बीच में जो डैशबोर्ड में कौन कौन सी सर्विसेज हैं और क्या वो इंश्योरेंस के काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, पैन कार्ड का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। इस जो मेन CSE का पोर्टल है इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सारे काम कर ही सकता है। जैसे कि यहाँ पे स्किल की बात कर लें तो स्किल के कोर्स में, जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो डाला था कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स का, जो बहुत अच्छा कोर्स है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो देख लें, क्योंकि उसमें 500 रुपये में जो है वो CSE की तरफ से आप जो सेल्फ पेड कोर्स कर सकते हैं और उस पर अच्छा खासा कमीशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। तो देखते हैं कि ये सारे कोर्स अगर हम ऑपरेटर की सर्विस ID से कराना चाहे तो क्या करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। तो चलिए इसको लॉग आउट कर लेते हैं और जो है ऑपरेटर की ID जो है उसको लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ से मैंने इसको लॉग आउट कर लिया है, और अब इसको यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, और दूसरी ID जो है 136 वाली वो मैं यहाँ पर एंटर लास्ट में जिसमें 33 है वो वाली ID यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लास्ट में 33 है, इसकी ये ID हमने डाल दी है। अब इसका हम पासवर्ड भी एंटर कर लेते हैं। पासवर्ड भी हमारा एंटर हो चुका है, साइन इन कर लेते हैं। जैसे हम साइन इन करेंगे ये हमारा ऑपरेटर का ID जो है उसमें हम लॉगिन कर रहे हैं। ऑपरेटर की ID में हम लॉगिन करके सबसे पहले हम अपना डैशबोर्ड कैसा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सेम ऑप्शन डैशबोर्ड का मिल जाता है, सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर पासबुक का ऑप्शन जो मिलता है उसमें हमें वैलेट लेजर, रिफ़ंड, कैशबैक, फ़ंड ट्रांसफ़र और फ़ंड रिवोक का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद ऑर्डर्स में अगर बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री हम अपनी देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर अकाउंट की बात करें तो हम यहाँ पर अकाउंट देख सकते हैं और माई प्रोफाइल देख सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर का यहाँ पर ऑप्शन हमें नहीं आ रहा। टिकट हम अपनी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर हम बात करें दोस्तों वैलेट की जो पासबुक की अगर उसमें हम देखें तो वैलेट लेजर हमें मिल रहा है, ऑर्डर हिस्ट्री, लेकिन इससे ऊपर एक जो था
हमारे पास उधर जो CSE ID थी उसमें एक यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था जिसमें हम समरी का जो देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे समरी वाला ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा है दोस्तों। एक समरी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है और दूसरा यहाँ पे ऑपरेटर में जो है जो अकाउंट में जो है माई प्रोफाइल आ रहा है, माई ऑपरेटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से पैसा ये ट्रांसफ़र नहीं ऐड नहीं कर सकते अपने वैलेट में। इनको पैसा जो है वो मेन ID से ही जो है वो कौन डालेगा, CSE BLE डाल के देगा। उसके बाद अपना वैलेट लेजर ये चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं कि मैंने जो है कितनी ट्रांसैक्शंस की हैं और क्या क्या वो है वो सारा ये अपना देख सकते हैं। लेकिन ये अपने जो है वहाँ से जो है कोई भी पैसा जो है वो ऐड नहीं कर सकते हैं। वो CSE BLE जो होगा वही इनको करके देगा। अपनी ऑर्डर हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। बाकी चलते हैं सर्विसेज पे और सर्विसेज देख लेते हैं। होम पे आ जाते हैं दोस्तों। होम पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस की सर्विसेज पे चलते हैं और इंश्योरेंस की सर्विस पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए वहाँ पे सारी सर्विसेज जो थी हमारी अनेबल थी। क्लिक हेयर पे यहाँ पर हम मोटर कम्प्रिहेंसिव पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे और देख लेंगे जिस मर्जी कंपनी को हम देख लें, इंश्योरेंस के साथ कोई भी यहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो है कोई भी सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकता CSE के ID से। अगर इसको भी ये इंश्योरेंस की सर्विस इस्तेमाल करनी है तो यहाँ पर BLE इंश्योरेंस पे आके इनको जो ऐसे कि रैप रजिस्ट्रेशन है, अभी BLE इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि मैंने रैप का किया है तो यहाँ पे रैप का ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे रैप पे आके क्लिक करके इस ID से भी रैप का पूरा एग्ज़ाम भर के रैप का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद जाकर जो है ऑपरेटर भी क्या कर सकता है, अपना CSE जो है इंश्योरेंस का काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए रैप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि अगर BLE ने रैप एग्ज़ाम पास किया है तो ये यहाँ से ऑपरेटर की ID से इंश्योरेंस की सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। चलिए स्किल कोर्सेज़ की बात कर रहे थे तो स्किल कोर्सेज़ में देख लेते हैं क्या स्किल कोर्सेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था, सेल्फ पेड कोर्स पे क्लिक कर लेते हैं तो वहाँ पे 1000 का रजिस्ट्रेशन किया था हमने, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर आके देख सकते हैं कि क्या यहाँ से हम इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे सेल्फ पेड कोर्सेज़ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम सेल्फ पेड कोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो है ऑपरेटर को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना पूरा एड्रेस डाल के BLE की अपनी डिटेल डालेंगे। यानी कि एक किस्म का जो काम है वहाँ पे इनको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, फिर इनको सारे काम मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑपरेटर ID है, आप टेस्ट देके फुली BLE की तरह काम कर सकते हो दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको जितने एग्ज़ाम BLE ने दिए थे, जैसे कि रैप का एग्ज़ाम हो गया, स्किल के लिए 1000 फ़ीस हो गई, तो वो सारे के सारे आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। आपको भी एक BLE की तरह पूरा काम फ़ीस वगैरह देनी पड़ेगी, फिर आप ये काम कर सकते हो।